हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं संगशील ARP। और हम लोग को कहा गया था एक 5 मिनट का कक्षा शिक्षण वीडियो बनाने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक डेमो क्लास अगर मिल जाती कैसे बनाना है, तो चलिए उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जो शिक्षण वीडियो हम लोग बनाए, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे हमें पता है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में साझा करते हैं अपने विचार कि जब हम लोग वीडियो बनाए तो सबसे पहले तो हमारी जो वेशभूषा है, ड्रेस, वो अच्छा हो, बढ़िया हो, बेहतरीन ढंग से हम कपड़े पहने हों। और जो हमारी भाषा है वो अच्छी हो, कर्कश ना हो, बुलंद आवाज़ हो, स्पष्ट आवाज़ हो। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमारी वेशभूषा और आवाज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो। साथ ही साथ जो हम लोग वीडियो बनाएंगे जिस टॉपिक पर, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी है, विज्ञान या गणित। और टॉपिक के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि 5 मिनट में ही बनाना है, और अवधारणा उस पर काम करना है कि कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और रोचक भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे और 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए एक हम छोटा सा डेमो वीडियो बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग हर सब्जेक्ट का जो भी हमें, जो हम पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में, अपने विद्यालय में, उसका हम बना लें। और एक चीज़ का और ध्यान रहे कि जो हमारा बोर्ड वर्क है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बढ़िया से हम लोग लिखें और साफ साफ दिखाई दे, लेखन कार्य अच्छा होना चाहिए। चलिए डेमो क्लास देखते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं संगशील, सहायक अध्यापक फ्रॉम प्राथमिक विद्यालय लमतिहवा या नौगढ़ पश्चिम। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक है विज्ञान विषय का, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियां, ये शब्द से क्या हम लोग समझ रहे हैं? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। नाम सुने हैं बच्चों का, लड़कों का, कई लोगों का, चाचा का, गांव में ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? तो ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्र मतलब होता है कि ज्ञान की इंद्रियां। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे इंद्रियां हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि कौन सी चीज क्या है। अनुभव होता है हमें, कुछ चीजें हम छू करके देखते हैं, पता चलता है गर्म है ठंडा है, कोई चीज हम देख करके महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी तमाम सारी इंद्रियां हमारे शरीर में है। उनमें से मुख्य जो 5 इंद्रियां हैं उनको ज्ञानेंद्रियां कहा गया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, इसको हम लोग हिंदी में ज्ञानेंद्रिया के सिवा और भी कुछ कह सकते हैं। क्या कहा जाता है उसको? संवेदी अंग। संवेदी, जिससे संवेदनाएं प्रकट होती हैं, संवेदी। तो वो कितनी है? 5। 5 वो कौन कौन सी हैं हमको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। और वो क्या क्या है मुख्य रूप से जो है हमारी, वो है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये मुख्य हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसका नाम है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसको अंग्रेजी में हम लोग सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। हिंदी में ज्ञानेंद्रियां या फिर संवेदी अंग कहते हैं। तो जो पहला संवेदी अंग है हमारा वो है आंख। आंख को हम लोग दूसरी भाषा में, हिंदी में ही दृश्येंद्रिय भी कहते हैं। दृश्येंद्रिय, ये कितना अच्छा नाम है, दृश्येंद्रिय। तो आंख को हम लोग जानते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, विलोचन, ये सब कुछ कहा जाता है। ऐसे दृश्येंद्रिय कहते हैं, मतलब देखने वाली इंद्रिय है। अब हम इससे क्या क्या देख सकते हैं? तमाम सारी चीजें, आकार, आकृति, रंग, कोई रूप कैसा है, प्रकाश कैसा है, अंधेरा है, बहुत ज्यादा उजाला है, ये सब का जो है हमें महसूस कराता है कौन? कौन दिखाता है? वो है आंख। तो आंख हमारा जो है एक इंद्रिय ऐसी हो गई। दूसरी क्या है? दूसरा संवेदी अंग क्या है हमारा? नाक। नाक को भी हम दूसरे शब्दों में कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय, सूंघना जिसे हम कहते हैं। आंख का क्या मुख्य काम क्या था? देखना। और नाक का, घ्राणेन्द्रिय का काम सूंघना। अब सूंघना जो है, हम लोग सब कुछ सूंघते हैं,
और उसमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें बदबू कर रही हैं, कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी महक रही है, जिसको हम लोग सुगंध और दुर्गंध कहते हैं। जैसे फूल है, फूल को हम लोग महकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं सुगंधित है, ये सुगंध है उसमें, अच्छा लग रहा है, खुशबू है। लेकिन वहीं पर अगर हम शौचालय के करीब जाते हैं तो छी छी करते हैं, बदबू आती है, तो दुर्गंध है। तो ये सारे काम किससे होते हैं? नाक से, जिसको हम घ्राणेंद्रिय भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंग, दूसरा संवेदी अंग या फिर ज्ञानेंद्र। तीसरा कौन सा है? कान। ये देखिए हमारे दो दो कान हैं बड़े बड़े। कान का क्या काम होता है आपको पता है? कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। तो सुनने को हम लोग श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं। श्रव्य का काम होता है ना, तो इसलिए कहते हैं श्रवणेंद्रिय। तो इससे सुनने का काम होगा। अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो समस्याएं होती हैं बैलेंस बनाने में। कभी कभी हम लोग, जैसे कोई बहरा है, नहीं सुन पा रहा है, इसका मतलब बहरा है, तो वो रास्ते पे चलता है तो उसको पता नहीं चलता आगे से कोई आ रहा है या पीछे से कोई आ रहा है। अगर वो देखे ना तो हमें उसको महसूस कराना पड़ता है कि आप साइड में हो जाओ। तो सुनना और बैलेंस बनाना, संतुलन बनाने का काम करता है हमारा कान, जिसको हम दूसरे भाषा में दूसरे शब्द में कहते हैं श्रवणेंद्रिय। ठीक है। उसी की तरह हमारा जो है वो चौथा अंग आ गया, चौथा संवेदी अंग, उसका नाम है जीभ। इसको हम लोग जीवा भी कहते हैं। अब जीभ का क्या काम है आपको पता है? कितना अच्छा अच्छा खाना हम लोग खाते हैं और वो हमारे जीभ पर जब जाता है तभी पता चलता है कि उसका स्वाद कैसा है। इसका मतलब जीभ से क्या होता है? स्वाद लेना, स्वाद लेने का काम होता है। तो अब स्वाद मतलब कि चखना। अब वो कैसा हो सकता है? स्वाद लेने पे कोई चीज खट्टी भी हो सकती है, जैसे कच्चा आम हो गया, अचार हो गया। मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। और ये जीभ पर जब पड़ता है तभी महसूस होता है, क्योंकि हमारे जीभ पे जो है ना, ये जो है इसमें तमाम सारे स्वाद कलिकाएं हैं। तो कहीं पर नमकीन पता चलता है, कहीं पर खट्टा होता है, कहीं पर मीठे का महसूस होता है। तो इस तरीके से जीभ का होना जरूरी है। अगर जीभ नहीं है तो हमको पता नहीं चलेगा कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। तो इस तरीके से हो गया जीभ। और जो लास्ट है, जो अंतिम वाला है हमारा संवेदी अंग, उसका नाम है त्वचा। त्वचा मतलब जो ये हमारा त्वचा है, जो चमड़ी है, जिसको हम चमड़ा के स्किन कहते हैं अंग्रेजी में। तो त्वचा का भी काम है, ये भी एक संवेदी अंग है। कैसे? अगर ये नहीं होगा तो कोई चीज हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसको स्पर्शेंद्रिय भी कहते हैं, स्पर्शेंद्रिय, छूना, महसूस करना। अब इससे क्या होता है, क्या महसूस करेंगे? जैसे ठंडा कोई चीज है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, बहुत ज्यादा कठोर है, मजबूत है कोई चीज, खुरदुरा है कोई चीज, तो यह हमें त्वचा बताती है। और मान लीजिए किसी किसी की आंखें नहीं है, वो अंधा है अगर, तो ऐसे में उनकी भी पढ़ाई होती है तो वो छू करके पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पांचों अंग हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और इन पांचों को मिल करके ही हम कहते हैं हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ज्ञानेंद्रियां क्या होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में संवेदी अंग भी कहते हैं। और ये देखिए इसके तमाम नाम हैं, ये भी हैं, आप लोग पर्यायवाची भी पढ़ते हैं तमाम सारे। तो इतना हमें जानना था। अगली बार हम पूरा बढ़िया से पाठ पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, किसका क्या काम है। कान में भी कई सारे अंग होते हैं, नाक में भी कई सारी हड्डियां, मांस हैं, कैसे कहाँ से सांस लेते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। जीभ का जो स्वाद कलिकाएं हमने बताई, कहाँ से खट्टा, कहाँ से कड़वा, कहाँ से मीठा, कहाँ से नमकीन लगता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे अगली बार। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये ज्ञानेंद्र के बारे में जानकर? आप जरूर बताइएगा, ठीक है? और कल आप होमवर्क करके भी लाएंगे। थैंक यू।